न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड या जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, शनाख्त किया गया इन द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स जो पीप के जो सेल्स होते हैं उनमें जो है 1869 में जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, देखा गया। सही है। इन स्पर्म के हेड में देखा गया इन 1872। उसके बाद प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। उसके बाद देखा गया कि दैट इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। हर जो जिंदा सेल है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, वायरसेस में प्रेजेंट है। और एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ जीन, न्यूक्लिक एसिड जो है वो ज़रूरी है जीन्स के लिए, ज़रूरी सब्सटेंस है फॉर जीन्स। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, there are two types of nucleic acid. First is DNA and second is the RNA. DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is the ribonucleic acid. कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब जो है वो डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड में जो डीएनए और आरएनए हैं दोनों, ये जो है बनते हैं बाय ज्वाइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। मतलब ये कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके जो है वो न्यूक्लिक एसिड बनता है। सही है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। मतलब कि इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं या जो इनको बनाने वाले जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, दैट आर दी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बनता है और आरएनए बनता है। ईच ऑफ विच इज़ नाइट्रोजन बेस। पहला क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, राइबोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिलके जो है वो क्या बना रही हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है ये मिलके क्या है, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। चाहे वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो चाहे वो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो। उसके बाद जो है कौन कौन बेसिस कौन सी हैं, प्यूरीन्स हैं और पायरीमाइडीन्स है। दो तरह की बेसिस हो सकती हैं, प्यूरीन्स और पायरीमाइडीन्स जो हैं वो बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। उसमें जो है वो एडेनिन और गवानीन है। पायरीमाइडीन्स में साइटोसिन है, यूरासिल और थायामीन है। ठीक है, साइटोसिन और थायामीन जो है वो डीएनए में होता है और आरएनए में जो है वो यूरासिल होता है। ठीक है, साइटोसिन और यूरासिल होता है, थायामीन की जगह आरएनए में जो है वो यूरासिल होता है। साइटोसिन और यूरासिल इन आरएनए, साइटोसिन एंड थायामीन इन डीएनए। ठीक है, पहले जो है हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें न्यूक्लियोटाइड के, उसके बाद हम नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नाइट्रोजनस बेस है ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस का है, ये राइबोज शुगर है और ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसका फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है या ईस्टर लिंकेज होता है विद द नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये जो है दैट इज़ दी एस्टर लिंकेज। ये क्या है हमारे पास, एस्टर लिंकेज है। ठीक है, एस्टर लिंकेज है। और ये जो है ये राइबोज शुगर जो है ये डीऑक्सी राइबोज है। OH साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, आरएनए में जो है वो राइबोज शुगर है और डीएनए में जो है वो डीऑक्सी राइबोज है। तो ये इनका जो है वो डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस जो है ये दो होती हैं, प्यूरीन्स होती हैं और पायरीमाइडीन्स होती हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो डीएनए के सेंटर में होती हैं। ये दोनों साइड, ये जो दो ग्रुप्स हैं ये साइड पे होते हैं। सही है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अभी हम सिर्फ जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिस्कस कर रहे हैं कि इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है और राइबोज शुगर होती है। ये तीनों चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ये ग्रुप नहीं होता। ठीक है, इसको हम, ये डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड।
अच्छा, ये तो थे जो जीन्स में प्रेजेंट हैं, जो हमारे जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन है, ठीक है, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल बनाते हैं, डीएनए और आरएनए, सही है। लेकिन इसके अलावा कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन नहीं करते लेकिन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से हैं? एडीपी, एएमपी, एटीपी, एनएडी और एफएडी। एडीपी होता है एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एएमपी मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और एनएडी न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो हैं डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हमारी बॉडी में जो है प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। जितने ज़्यादा इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप होंगे ना, ये मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। मोनोफॉस्फेट मीन कि ये जो है इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये डाइफॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। ये एटीपी जो है वो ट्राइफॉस्फेट है, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। तो जितने ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं उनमें जो है ये एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनएडी प्रोड्यूस होती है, एफएडी प्रोड्यूस होती है। दे आर आल्सो दी एनर्जी रिच कंपाउंड। एक एनएडी में जो है वो 3 एटीपी जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह जो है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को, और जो है ये न्यूक्लिक एसिड से कंबाइन नहीं करते, ठीक है। वो जो है डीएनए और आरएनए वो हेरिडिटरी मटेरियल है। क्या डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है? वो क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को। जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। ये जो है ये सिर्फ इनका काम क्या है? दैट आर दी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, दे प्रोवाइड एनर्जी टू दी सेल। करेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए एंड आरएनए और द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं डीएनए में और आरएनए में? नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, कम्प्लीमेंट्री बेसिस मतलब कि एक बेस के ऑपोजिट साइड पर उसके ऑपोजिट में क्या आएगी, और शुगर, फास्फोरिक एसिड, लोकेशन इन सेल, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर शेप। नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी हैं दोनों में? आरएनए में भी एडेनिन गवानीन है, प्यूरीन्स जो हैं, और डीएनए में भी एडेनिन एंड गवानीन है। पाइरीमाइडीन्स कौन सी हैं? साइटोसिन एंड यूरासिल। और डीएनए में क्या है? साइटोसिन एंड थायामीन। ये एक डिफरेंस आ गया कि पाइरीमाइडीन बेसिस जो हैं वो आरएनए में साइटोसिन यूरासिल है और डीएनए में साइटोसिन एंड थायामीन है। उसके बाद है रिलेटिव अमाउंट ऑफ कम्प्लीमेंट्री बेसिस। कम्प्लीमेंट्री बेसिस होता है कि एक बेस के सामने दूसरी डायरेक्ट बेस कौन सी आएगी? ऑपोजिट बेसिस आती हैं, ठीक है। ये प्यूरीन्स हैं, इनके ऑपोजिट में जो है वो क्या आएंगी? पाइरीमाइडीन्स आएंगी। इसको हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं कि एक चीज़ के ऑपोजिट उसके साथ क्या अटैच होगा। तो इसमें जो है वो चेंज होती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं आरएनए में। और जो डीएनए है उसमें एडेनिन इज़ ऑलवेज विद थायामीन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, सही है। और जो है वो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, उसके सेंटर में ये बेसिस होती हैं। ये ऐसे स्ट्रैंड है, इसके सेंटर में जो है एडेनिन और थायामीन, ठीक है, ये इसके सेंटर में होती हैं। तो जो है वो एडेनिन के साथ थायामीन आता है और गवानीन के साथ जो है वो साइटोसिन आता है ऑलवेज। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है ऑलवेज, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद शुगर है। शुगर जो है इसमें राइबोज होती है आरएनए में, और जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोज होती है कि मतलब OH ग्रुप लगा होता है एक। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में प्रेजेंट होता है। लोकेशन जो है वो आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। जो डीएनए है वो मेनली तो न्यूक्लियस का पार्ट है क्योंकि हेरिडिटरी मटेरियल है, तो ये जो है वो न्यूक्लियस में होगा। इसके अलावा कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, कुछ पार्ट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट क्या है? आरएनए आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू डीएनए और डीएनए आर लार्जर एज कम्पेयर टू आरएनए। का मतलब ये डिफरेंस है कि डीएनए का साइज बड़ा होता है, आरएनए का छोटा होता है। मॉलिक्यूलर शेप क्या है? जो आरएनएज हैं ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनएज है, ठीक है। इस तरह अपना ही जो स्ट्रैंड है वो क्वाइल हुआ होता है, और जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये जैसे डबल स्ट्रैंडेड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसमें ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो क्वाइल्ड होते हैं अपने ऊपर, ये इस तरह क्वाइल होते हैं अपने ऊपर। और कुछ केसेस में जो है इनमें डबल हेलिक्स पार्ट हो सकता है, रेयरली होता है लेकिन डबल हेलिक्स पार्ट हो सकता है, ह्यूमन में भी हो सकता है। और जो डीएनए वो तो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये डबल हेलिक्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो कितना होता है? दैट इज़ 10 to 15%, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए है 10 to 15%, मैसेंजर आरएनए है 5 to 10% और राइबोसोमल आरएनए जो है वो 75 to 80% तक होता है ऑफ द टोटल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है ये क्या करता है?
एनकोड करता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस को एक या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए जो जीन या सेट ऑफ जीन्स बनाती हैं। ठीक है, ये डीएनए है, न्यूक्लियस है ये सेल का, ये डीएनए है, डीएनए से जो है वो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ये है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो ऑर्डर लेके आ रहा है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लेके आ रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म में आ रहा है मैसेंजर आरएनए। इसके पास जो है वो एक जैसे कि घर बनाना है तो उसका नक्शा है, सही है, मैसेंजर आरएनए जो है वो नक्शा है, नक्शा लेके आ रहा है। ये मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम तक आएगा टू दी राइबोसोमल आरएनए, उसको जो है वो बता देगा कि ये अमाइनो एसिड लगने हैं। फिर जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए पे जो है वो अमाइनो एसिड लगेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, उसी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जो डीएनए ने नक्शा बना के भेजा है। तो वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए से रिमूव हो जाएगी। जब वो सिंथेसाइज हो जाएगा प्रोटीन, तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो एम्प्टी हो जाएगा या खाली हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह का जो है वो मेथड होता है कि डीएनए जो है वो क्या करता है, आरएनए को सिंथेसाइज करता है। जो ऑर्डर डीएनए ने करने हैं वैसा ही आरएनए ने आगे सिंथेसाइज होना है और वैसी ही प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो है ट्रांसफ़र आरएनए जो है, ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रीड करता है जो मैसेंजर आरएनए दी होती है, और ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड्स को टू दी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान। और राइबोसोमल आरएनए जो है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम, मतलब कि राइबोसोम का पार्ट है और ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। आरएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल, राइबोज शुगर है, और फास्फोरिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को जो है ना फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था या रिपोर्टेड किया था उसका हेलिकल स्ट्रक्चर बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। अब डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है, डीएनए जो है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सही है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसकी फ़िज़िकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उस जो कौन कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज होने हैं, वो सारे जो हैं वो डीएनए के में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कोड होती है। न्यूक्लियोटाइड जो हैं डीएनए में वो लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जिस तरह के आरएनए में लिंक करते हैं। और आरएनए की तरह डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक है, आरएनए में जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, और ये जो है अल्फा हेलिक्स है, और इसमें क्या होता है कि साइडों पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और जो है दूसरे सेंटर में जो है नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। सर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं बाइंड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन और गवानीन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और थायमिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके अंदर ग्रूव्स होती हैं हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर, जो ग्रूव एंड लार्ज होती है दैट इज़ मेजर ग्रूव, एंड जो स्मॉल होती है उसको हम माइनर ग्रूव कहते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स जो है डीएनए की वो जो है विजुअलाइज होती है एज अ स्पाइरल स्टेयर केस वाउंड अराउंड इन अ सिलेंड्रिकल एक्सिस। ठीक है, स्केयर केस वाउंड अराउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल एक्सिस। ठीक है, ऐसे स्टेयर केस जो राउंड सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह जो है वो लगती है। बेसिस जो है हमेशा जो है वो सेंटर में होंगी हेलिक्स की। हेलिक्स जो है मोस्टली राइट हैंडेड होती है, सही है, और जो है वो हेलिक्स जो है वो राइट साइड की तरफ मतलब के जाती है, और ये हमेशा एक स्ट्रैंड जो है दूसरे स्ट्रैंड के ऑपोजिट आता है। इसको हम कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री मीन के एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट हमेशा गवानीन आएगा। एडेनिन जो है वो क्या प्यूरिन है, साइटोसिन जो है उसके हमेशा ऑपोजिट जो है वो थायामीन आएगा, दैट इज़ द कम्प्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, डीएनए में जो है 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, एक जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और दूसरा जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, और जो है इनमें ये एक दूसरे के साथ वाउंड होते हैं। ठीक है, इस तरह लिपटे हुए होते हैं। 2 चेन जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं विद द होल लेंथ। ठीक है, एक जो इनका जो है इंटरवल है, स्ट्रक्चर जो इनकी कॉइलिंग है वो आफ्टर 3.4 नैनोमीटर जो है वो उसके बाद कॉइलिंग होती है, और इसमें जो है वो जो इनका डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और ये मेजर और माइनर ग्रूव्स के साथ जो है ये होती हैं, और 10 बेस पेयर्स होते हैं एक इसमें। ठीक है, एक ग्रूव में एक जो वो सेंटर है उसमें जो है वो इंटरवल है, उसके अंदर 3.4 नैनोमीटर का जो इंटरवल है उसके अंदर जो है वो 10 बेस पेयर्स होंगे, मतलब एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमिन, ये 10 बेस पेयर्स होंगी। ठीक है, और जो है वो बायोलॉजिकल रोल क्या है डीएनए के, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा पूरा एक मतलब इंसान ही है, इंसान को देख लें कि उसका जो
हर चीज़, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसकी केमिकल अपीयरेंस, केमिकल नेचर मीन के एंजाइम्स, हार्मोन्स, उसके इनसाइड द बॉडी जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह ऑर्गन्स बन रहे हैं, दैट आर आल्सो ऑल इनकोडेड इन दी जीन्स। और जीन्स किससे बने हुए हैं? डीएनए से बने हुए हैं। मतलब कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, इसलिए ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टोर करता है। और रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट मीन के इसकी जो ये 2 स्ट्रैंडेड है ना, ये जो है ये खुलना शुरू हो जाती हैं। जब ये इस तरह ओपन होना शुरू हो जाती है ना, तो इनके जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री जो है वो स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मीन कि ये ओपन हो गई हैं, इसके साथ ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा, इसके साथ जो है वो ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। इस तरह ये जो है इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए, मतलब कि एक डीएनए से कॉपी बन रही है जो बिल्कुल सेम टू सेम उस डीएनए जैसी है जिससे ये बन रही है। और जो है डबल स्ट्रैंडेड फिर इस तरह हेलिक्स बन जाएगी। और डीएनए ने आगे क्या बनाना है? सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स आरएनए बनाना है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए बनाना है। ठीक है, और आरएनए ने क्या करना है? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए जो है हमारा हेरिडिटरी मटीरियल है।